जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो जिन भी मेरे साथियों ने अभी जो है कुछ दिन पहले ही यूपी पुलिस को लेकर एक ट्विटर अभियान किया था, और जिसमें कि बहुत बढ़ चढ़कर आप लोगों ने हिस्सा लिया, और इसका एक दबाव भी सरकार के ऊपर पड़ा। और आपकी जो मांगें थी कि एक मतलब भर्ती से रिलेटेड जो भी फॉर्म पड़ गए हैं उनके एग्ज़ाम कब होने वाले हैं, या नई वैकेंसी जो सबसे ज़्यादा चला था कि नई जो पुलिस भर्ती है यूपी पुलिस में, जिसका कि कुछ महीने पहले ही यानी अप्रैल में आने का उनका जो भर्ती बोर्ड के द्वारा बताया गया था, तो काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे साथ ही। और ऐसे ही यूपीएसआई का भी था, लेकिन यूपीएसआई के लिए भी आप लोगों ने ट्विटर अभियान चलाया और फाइनली वो भर्ती आ भी गई, उसके फॉर्म भी भर गए हैं। तो यही था कि वैकेंसी कब आने वाली है, जिससे कि अभ्यर्थी जो है परेशान हैं और वो अपनी तैयारी कर सकें और आगे जो टारगेट है अपने एग्ज़ाम को बना सकें। तो ये जो मांग है सरकार ने आपकी मानी, और भर्ती बोर्ड के द्वारा तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये हाँ यूपी सरकार है उसके एक ऑफिशियल अकाउंट है ट्विटर पर, उसके द्वारा एक कैलेंडर की तरह ही एक जारी कर दिया गया है, जिसमें कि आपको बता दिया गया है कि कब नई वैकेंसी आने वाली है और जो एग्ज़ाम है कब होने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका अभी जो यूपीएसआई के जो फॉर्म फिल हुए हैं, जिसकी लास्ट डेट 12 सितंबर थी, और जिन भी साथियों ने उसमें मतलब उसके लिए भी एक साथियों के द्वारा जो मांग की जा रही थी कि उसमें करेक्शन, किसी के फॉर्म में गलती हो गई है या किसी की फ़ीस जो टेक्निकल इशू की वजह से नहीं जमा हो पाई थी, तो उसके लिए भर्ती बोर्ड ने आपकी मांगें सुनी, और उसके द्वारा एक टाइम भी दिया गया था। ये 15 से 12 तक तो फॉर्म थे आपके, और आपकी जो फॉर्म करेक्शन की डेट और जो कुछ बच्चों का जो है फ़ीस नहीं जमा हो पाई थी, उसके लिए जो है 15 सितंबर तक उन्होंने टाइम भी दिया था। और जिसमें फाइनली जो कैंडिडेट हैं जिनके भी मतलब फॉर्म अच्छी तरह से फिल हुए हैं, और जिन्होंने भी मतलब लास्ट जो संख्या निकल के आई थी वो 15,75,760 थे, जिन्होंने फॉर्म फीस भी जमा कर दी थी और करेक्शन भी हो गया था। अब यही बच्चे हैं जिनके अगर फॉर्म सही पाए जाते हैं तो इन सब के जो है एडमिट कार्ड जारी होंगे। अब बात जब फॉर्म फिल हो गई तो अब आगे जो है अभ्यर्थी चाह रहे थे कि हमें पता चलना चाहिए कि हमारा एग्ज़ाम कब होने वाला है और कितना टाइम है, जिससे कि और ज़्यादा तैयारी कर सकें। तो देखो भी ये बात तो तय है कि जब फॉर्म फिल हो गए हैं तो एग्ज़ाम आपका होने वाला है। अभी 2 महीने 4 महीने ये होना ही होना है। और ये भर्ती बोर्ड के द्वारा ये भी बता दिया गया है, देखो कि इसकी जो लिखित परीक्षा है वो 4 सप्ताह पहले, मतलब मान सकते हैं 1 महीने पहले भर्ती बोर्ड के द्वारा बता दिया जाएगा कि कब होने वाला है एग्ज़ाम। अब बात करते हैं इसका एग्ज़ाम कब होगा और कितना मतलब जा सकता है आगे। तो आपको पता ही होगा यूपी में अब इलेक्शन होने वाले हैं, तो 2027 में फिर से सरकार बनेगी, जो भी पार्टी जीतेगी। तो अब इसके लिए कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि हम इस भर्ती को अपने ऊपर मतलब एक छोड़ दें और फिर बाद में कराएं। सब अपनी उपलब्धियां गिनाना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ये यूपी दरोगा की जो भर्ती है और इसको जो है अपनी उपलब्धियों में गिनाए। तो इसका एग्ज़ाम है, मैं मान के मेरे हिसाब से जो भी है, ये मेरा पर्सनल है, इसमें आपका एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ये दिसंबर या फिर जनवरी में इसके होने के पूरे पूरे चांस हैं। बाकी सरकार क्या करती है, कितना खींचती है, वो उसके ऊपर है। और बात कर लेते हैं। तो आपको इसमें तैयारी करनी, आपको तो फॉर्म फिल हो गया तो आपको इसमें तैयारी करनी चाहिए। आपको इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कब एग्ज़ाम होना है कब नहीं। फाइनली जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं उनको तो और जितना टाइम मिले अच्छी बात है ना, जो कमियां हैं अपनी उनको दूर करेंगे। तो आप अपनी तैयारी करते रहें, एग्ज़ाम तो होना ही है। अब बात कर लेते हैं जो कैलेंडर जारी हुआ है उसमें क्या बताया गया है। तो देखिए इसमें बताया गया है कि अभी जो यूपीएएसआई की जो भर्ती थी, जो गोपनीय सहायक उप निरीक्षक वाली, उसमें उसकी लिखित परीक्षा अक्टूबर नवंबर में होने वाली है। ये भर्ती बोर्ड के द्वारा बता दिया गया है, होने वाली है। और उप निरीक्षक नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर पीएसी, ये तो फाइनली भर्ती अभी आपकी हो ही गई है, इसमें तो फॉर्म फिल हो ही गए हैं। आगे कौन सी भर्ती है वो कब आने वाली है, तो ये सहायक रेडियो परिचायक की है। काफ़ी कम पद हैं इसमें, 44 पद हैं, और अक्टूबर नवंबर जो 1-2 महीने का टाइम है उसमें आ जाएगी। और कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए की भर्ती है, ये भी 1153 पद हैं, ये भी अक्टूबर नवंबर की बोला है भर्ती बोर्ड ने। अब फाइनली जो इसका वेट था और जिसके लिए काफ़ी अभ्यर्थियों ने बढ़ चढ़ कर, मैं मानता हूँ कि यूपी पुलिस की जो कांस्टेबल की भर्ती है उससे रिलेटेड ही थे सारे अभ्यर्थी जिन्होंने भी ट्विटर अभियान चलाया था, और भी भर्तियों के थे लेकिन वो उनकी संख्या कम थी। तो ये 22,605 पद जो भी सर अभी तक बताया गया है, ये नवंबर 2025 की डेट बताई गई है। तो मैं मान के चल सकता हूँ कि ये आपका नवंबर के लास्ट में ही, जहाँ तक है, सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन आएगा। तो
इसके लिए आप तैयारी करें और अब आप बिल्कुल भी निश्चित हो जाएं। और वैकेंसी है आपकी 22,000 से प्लस ही आएगी, इससे 22,605 से। तो आप अपनी तैयारी में जुट जाएं। अब आप ये ना देखें कब आएगी, ये बता दिया गया है। तो हो सकता है ये लास्ट जाते जाते जनवरी में चली जाए, मतलब 2026 में, लेकिन भर्ती आपकी होनी है ये जल्दी। और ये भी ज़्यादा, इसका भी एग्ज़ाम है 2026 में ही कराने की तैयारी है, क्योंकि अभी तो भर्ती बोर्ड बहुत एक्टिव चल रहा है। तो इससे रिलेटेड, और बाकी एक ASI गोपनीय पुलिस सहायक, जैसे कि ये ऊपर वाली बात की थी, तो ये तो भर्ती का मतलब एग्ज़ाम होना है। बाकी ये पूरी वैकेंसी आनी है, इसमें 345 पद होंगे और ये दिसंबर 2025 की बोला है। तो मान सकते हैं इस साल के लास्ट में आपको ये जो भी कैलेंडर में बताया गया है, ये सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। और बात कर लेते हैं कि अब जो भी अभ्यर्थी हैं जिनका कि UPSI में नहीं डला था, तो उनके लिए आगे क्या टारगेट है। तो आपके लिए टारगेट ये है कि आप अभी जिनकी भी एज 1 जुलाई को 18 साल से कम है ये वाली, तो मुझे लगता है कि वो नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि अगर वैकेंसी आपकी दिसंबर से पहले आती है, दिसंबर तक भी आ जाएगी, तो उसमें जो डेट ऑफ बर्थ मांगी जाएगी वो 1 जुलाई 2025 तक, जिसकी भी एज 18 साल हो रही होगी, केवल वो ही फिल कर पाएंगे फॉर्म। ये बिल्कुल पक्की खबर है, क्योंकि यूपी पुलिस में अब तक देखा गया है, और जितनी भी वैकेंसियाँ अगर दिसंबर से पहले आती है, दिसंबर तक आ जाती है, तो उसमें 1 जुलाई मांगी जाती है, और दिसंबर के बाद मांगी जाती है तो वो अगली जो नेक्स्ट ईयर होगा उसकी 1 जुलाई होगी। तो जिनकी भी एज नहीं हो रही है तो वो अपने पढ़ाई करते रहें। ऐसा है, यूपी पुलिस की वैकेंसी है, और ये हर साल आने वाली भर्तियां नहीं हैं, आप जानते हैं। तो आप आगे भी अपनी तैयारी, SSC GD है उसकी तैयारी करें, रेलवे ग्रुप D का जो हर साल आने वाली वैकेंसियों में, जैसे कि रेलवे ने भी अपना कैलेंडर जारी किया था, तो आप उनकी तैयारी करते रहें। अपनी तैयारी मजबूत रखेंगे तो आगे जो भी आपकी जो वैकेंसी आएगी तो आप उसमें फ़ाइट कर पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन हर दिन पे दिन इतना हार्ड होता जा रहा है। इसमें भी जो 15,75,000 फॉर्म पड़े हैं SI में, तो इसमें से आपको पता है इसमें टोटल 4543 ही कैंडिडेट हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन होना है। तो वो 0.5 से भी कम है जिनका सिलेक्शन होना है। तो वो लोग वही होते हैं जो पहले से अपनी तैयारी कर रहे हैं, और उनका केवल बाद में फॉर्म आने के बाद तो अपना केवल प्रैक्टिस करते हैं और अपना रिवीजन करते हैं। इसीलिए आप अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। और कोई भी आपको समस्या है तो आप मुझे इसके वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपका जवाब दूंगा, और जितना भी हो सकेगा मैं आपको जो है गाइड करूंगा इस बारे में। और यही खबर देनी थी आपको। बाकी आगे जो न्यूज़ आती है भर्ती बोर्ड से, वो आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। बाकी सभी साथियों को जय हिंद।